झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान। झारखंड में पीएम मोदी का कांग्रेस पर व ओबीसी एससी एसटी एकता तोड़ने का पीएम ने लगाया। झारखंड में पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्रीय संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया। खड़गे का योगी पर तंज, कहा कि नेता साधुओं के वेश में रहते हैं, कुछ सीएम बन गए। आज अमित शाह की 3 जनसभा। दोपहर 12 बजे सरायकेला के आदित्यपुर, दोपहर 2 बजे पालकोट, दोपहर 3:20 पर तमाड़ में रैली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर वादे कॉपी करने का आरोप। बोले कि मोदी के वादों को गिनाते हुए बोले खड़गे कि मोदी ने बुलेट ट्रेन का वादा किया था, आज तक अधूरा है। महाराष्ट्र में सीएम पद की दावेदारी पर बोले गृह मंत्री शाह, का भी शिंदे के नेतृत्व में सरकार है, आगे चुनावों के बाद सीएम पर मिलकर करेंगे विचार। महाराष्ट्र चुनाव का संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं। जलगांव में गर्जे शाह का 10 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण, पूरा देश शिव प्रताप दिवस मना रहा। ये 10 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन को न केवल महाराष्ट्र, पूरा देश शिव प्रताप दिवस के रूप में मनाता है। महाराष्ट्र चुनाव में सावरकर की एंट्री। अमित शाह बोले कि उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल सकते हैं? तो चुनावी जनसभा के बाद पीएम मोदी का रांची में मेगा रोड शो, भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम मोदी के अभिवादन से लोग भी खुश। लोगों ने जय श्री राम के लगाए नारे। रांची के 4 विधानसभा सीटों के लिए पीएम मोदी ने लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। यूपी उपचुनाव से पहले यूपी में बड़ी उठापटक, 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला। यूपी में छिड़े पोस्टर वॉर में बीएसपी की एंट्री। बीएसपी नेता सरवर मलिक ने जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे के पोस्टर्स दफ्तर में लगवाए। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद बनाम वोट धर्म युद्ध। वोट जिहाद का मुकाबला करने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट धर्म युद्ध का ऐलान किया। देवेंद्र फडणवीस का ओवैसी ने उस पर पलटवार किया। कहा कि क्या बीजेपी प्रधानमंत्री के अरब देशों के दौरे पर भी यही भाषा इस्तेमाल करती है? महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने 16 बागियों को पार्टी से सस्पेंड किया। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन आज। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए राहुल गांधी करेंगे प्रचार। वायनाड में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी के नेता लोगों से कटे हुए हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर बोले खड़गे। कहा कि आपने मनुस्मृति को स्वीकार करके देश को विभाजित किया है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस देश को एकजुट रखने के लिए अपनी जान दे दी। बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कटेंगे तो बटेंगे की कटाक्ष में पोस्टर लगना जारी है। दोबारा 2 नए पोस्टर्स लगाएंगे। पहले पोस्टर में न काटेंगे न बटेंगे, पीडीएस से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान उड़ेंगे। वहीं दूसरे पोस्टर में बांटने वाले बांट नहीं पाएंगे लिखा। पीएम मोदी के एक हैं तो सुरक्षित हैं के नारे पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। बोले कि अनेक हैं तो अखंड है, इंसाफ है तो भारत सुरक्षित है, संविधान है तो सम्मान है। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर अजीत पवार का बयान। कहा कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। यहां पर सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र और नारा ही काम करेगा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव मैदान में उतरे सीएम। दौसा में भजनलाल शर्मा का रोड शो। 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 23 नवंबर को रिजल्ट। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का दावा कि सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। राजस्थान उपचुनाव को कांग्रेस नेता सचिन पायलट का इस पर बीजेपी पर हमला। कहा 11 महीनों में बीजेपी सरकार ने लोगों का विश्वास खोया। झांसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू। एसपी ने जवाब दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और शूटर को बहराइच से गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार आज बजट करेगी पेश। लोगों को बजट से बहुत उम्मीद। लद्दाख में भारतीय सेना 17,800 फीट की ऊंचाई पर एलएसी पर 5वीं कठोर सर्दी के लिए तैयार हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट। चांदनी चौक इलाके में स्मॉग दिखा।
इंडिया गेट के पास भी धुंध के परत, मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों को भी परेशानी। दिल्ली के एम्स इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट दिखी, सुबह धुंध नजर आई। मुंबई के कई इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ा, स्मॉग की चादर लपेटे पूरा मुंबई शहर नजर आया। ताजमहल पर धुंध की चादर छाई, धुंध के चलते विजिबिलिटी भी कम। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ने नमहा मैराथन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। पालघर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया, बांद्रा पश्चिम उम्मीदवार आशीष सेलार के लिए समर्थन मांगा। पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ एकल अभियान राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया शुभारंभ। भावनगर में शादी का कार्ड बना चर्चा का विषय, कार्ड पर लिखवाया सीएम योगी का नारा, बटोगे तो कटोगे। चुनावों को लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा, बोले झारखंड और महाराष्ट्र में बनेगी एनडीए की सरकार। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आगाज, 15 नवंबर तक प्रदर्शनी चलेगी। सीएसएल की ईवी इज सर्विस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ईडी ट्रैक्टर भी चलाया, ग्रीन एनर्जी का संदेश दिया। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत, लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कंटेनर में लगी आग, 8 नई कार जलकर इसमें खाक। पंजाब के तरनतारन में नशा लेते हुए युवकों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दुर्ग में इंस्टाग्राम लाइव पर हत्या की योजना बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार। दरभंगा में सांसद ने चावल बांटकर लोगों को पीएम मोदी की सभा में आने का निमंत्रण दिया। वाराणसी में महिला बाल विकास मंत्रालय की गलती के चलते गांव के 40 अविवाहित लड़कियों को प्रेगनेंसी एसएमएस भेजने से हंगामा मचा। बेंगलुरु में पुलिस सुरक्षा के बीच पहली बार दलितों ने प्राचीन काल भैरवेश्वर स्वामी मंदिर में एंट्री की। जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़ गए। मुंबई के बिक्रोली में एक वैन से 6.5 टन चांदी की ईंटें बरामद की गई। बिहार के सहरसा में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, खुद भी फांसी से लटक गया। सतना में बोरे में मृत महिला, 3 महीने का एक बच्चा, मृतक के पिता की पिटाई से शख्स ने बताया जा रहा कि घायल शख्स ने हत्या की। यूपी के कौशाम्बी में अवैध खनन रोकने के लिए पहुंची राजस्व की टीम पर माफियाओं ने किया जानलेवा हमला। बांदा में प्रदेश से कमाकर लौटे पिता ने नहीं दिया बेटे को पैसा, गुस्साए बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। दिल्ली के मुंडका में जमानत पर बाहर आए गैंग के सदस्य की प्रतिद्वंद्वियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नवादा में युवक को बोरे में बांधकर चलाया गया जिंदा ही, इलाके में दहशत का माहौल। नवगछिया में घर में घुसा मगरमच्छ, 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर की घटना, नहर से बरामद हुए 2 युवकों की शव। हरदा में तहसीलदार ने बनाया रीत माफिया का वीडियो, सायरन की आवाज सुनते ही ट्रॉली से सड़क पर ही खाली कर दी गई। बांदा में रबी की फसलों की बुआई के लिए किसानों को नहीं मिल पा रहे खाद, क्रय केंद्रों में लंबी लाइन। हापुड़ में जमीनी विवाद में भाई की पीट कर हत्या, आरोपी फरार।